हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 23 अगस्त से 31 अगस्त। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 7 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिएगा। उत्साह शब्द है भाववाचक संज्ञा, सकर्मक क्रिया, गुणवाचक विशेषण, संबंधवाचक सर्वनाम। उत्साह शब्द है, उत्साह जो है ना, ये भाववाचक संज्ञा है। किसी चीज़ को लेके अगर आपके मन में उत्साह आता है और आप उस अपने उत्साह का कारण किसी व्यक्ति को बताते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं भाव। यानी आप अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं, यानी उत्साह व्यक्त कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं भाव। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को जो है पहचान सकते हैं। घर का बहुवचन शब्द क्या होता है? अब घर, घरें, घराएं, घर, घरों। अब घर, एक घर को एक घर कहते हैं और अनेक घरों को क्या कहते हैं? अनेक घरों को हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, घरों कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनिल, मारुत, समीर, अनल। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, अनल जो है ना, अनल ये आग का पर्यायवाची शब्द है, ना कि हवा का पर्यायवाची शब्द। अनिल हुआ, मारुत हुआ, समीर हुआ, ये सभी शब्द हवा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने खालिस्तान नाट्य की रचना की। जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने किस चीज़ की रचना की? अजातशत्रु, शशिगुप्त, झांसी की रानी, राजमुकुट। तो इन्होंने अजातशत्रु की रचना की, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उपकूल में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। उपकूल में कौन सा समास है? अगर आप उपकूल का समास विग्रह करते हैं तो उपकूल का समास विग्रह होता है कुल के समीप। तो ये एक अव्यय शब्द है। तो जहाँ पर अव्यय शब्द होता है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर होता है अव्ययभाव समास, यानी सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक ट्रिक और भी है, उससे भी आप पहचान सकते हैं। जहाँ पर उप आ जाए, यथा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, बड़ा आ जाए, भर आ जाए, उद आ जाए और हर आ जाए, वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर होता है अव्ययभाव समास। जैसे कि यथोचित, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अपना हाथ जगन्नाथ लोकतृति का सही अर्थ क्या होगा? अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है। बी है अपने हाथ में ईश्वर की मूर्ति देखना। सी है ईश्वर में साक्षात्कार करना। डी है ईश्वर के समक्ष हाथ फैलाना। अपना हाथ जगन्नाथ लोकतृति का सही अर्थ क्या होगा? तो अपना हाथ जगन्नाथ यानी अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस, अधजल गगरी छलकत जाए लोकतृति का सही अर्थ क्या होगा? अत्यधिक ज्ञानी होना, घड़े से जल को गिराना,
सी है दूसरों के सामने ज़्यादा बोलने वाला, डी है अल्पज्ञ व्यक्ति ज्ञान की डींग ज़्यादा हाँकता है। मैं आप लोगों को बीच बीच में ये क्यों बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कारण ये है कि आप लोगों का जो रिस्पांस है हमारे वीडियोस पर कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। जहाँ पर लाइक की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए वहाँ पर लाइक की संख्या आ रही है कम। बहुत सारे ऐसे हमारे बच्चे होते हैं जो वीडियो को देखते हैं और लास्ट में वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो सभी बच्चों से हाथ जोड़कर गुजारिश है सभी बच्चों से कि आप लोग वीडियो को लाइक किया करें, क्योंकि वैसे भी आप लोगों का जो रिस्पांस है बहुत ही ख़राब आ रहा है। रिस्पांस आप लोगों का जैसा रिस्पांस आना चाहिए उस हिसाब का रिस्पांस नहीं आ रहा है आप लोगों का। लेकिन अगर आप लोग जो भी बच्चे वीडियो देखते हैं तो उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक किया करें। अधजल गगरी छलकत जाए, इस लोककृति का सही अर्थ क्या होगा? अल्पज्ञ व्यक्ति ज्ञान की डींग ज़्यादा हाँकता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सुगह अगला प्रश्न देखिएगा, अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कुल्हाड़ी से पैरों को काट लेना, पैरों से असंभव कार्य करना, कठिन कार्य करना, अपना नुकसान स्वयं ही करना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, इसका अर्थ होता है अपना नुकसान स्वयं ही करना। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पर देखिए आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। सम्मुख, सम्मुख कैसे लिखा जाएगा? सम्मुख ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तुम्हें मुझसे नहीं भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए, ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि शुद्ध शब्द हुआ, विलोम शब्द हुआ, पर्यायवाची शब्द हुआ, तो इन्हें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, इन्हें समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ना इसके लिए कोई नियम होता है ना कोई परिभाषा होती है। से समझिए और आंसर दीजिए। निर्देश प्रश्न संख्या 61 से 65, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की वर्तनी के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प में शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उस शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आप लोगों को। चारों ओर उज्जवल चांदनी फैली थी, उज्जवल की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? उज्जवल की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? मैंने देखा है कि यूपी की सभी परीक्षाओं में उज्जवल की शुद्ध वर्तनी से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो उज्जवल कैसे लिखा जाता है? उ 2 बार आधा जा, वा और ला, तो उज्जवल ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि हम जनतांत्रिक पद्धति में विश्वास करते हैं। जनतांत्रिक कैसे लिखा जाता है? जनतांत्रिक की शुद्ध वर्तनी क्या होगी ये आपको बताना है। जनतांत्रिक ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस पुस्तक के अंत में 2 परिशिष्ट दिए गए हैं। परिशिष्ट की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? परिशिष्ट कैसे लिखा जाता है ये आपको बताना है। तो परिशिष्ट अगर आप लोग लिखते हैं मान लीजिए तो परिशिष्ट ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके दर्शन कर मैं स्वयं को कृत्य अनुभव करता हूं। तो कृत्य की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? कैसे लिखा जाता है? तो कृत्य। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कृत्य ऐसे लिखा जाता है। तू डाल डाल मैं पात, इसका अर्थ क्या होता है? जैसे को तैसा, चालाकी का उत्तर चालाकी से देना, ऊंची कल्पना करना, जमीन पर ना रहना। तू डाल मैं पात का अर्थ क्या होता है? तो तू डाल मैं पात यानी कि चालाकी का उत्तर चालाकी से देना। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग और प्रत्यय पहचानने का तरीका क्या है? स्टार्टिंग का जो शब्द होता है आपका वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर आपको उपसर्ग की पहचान करनी। लिखाई, आई, इसमें तो प्रत्यय हो जाएगा। हानिकारक, उपकार, अपनापन, तो
उपकार, लिखाई, लिखाई में तो जो मतलब प्रत्यय हो जाए, हानिकारक, कारक, कारक, इसमें भी प्रत्यय हो जाए, लेकिन उपकार में जो है उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, कर्म, कर्म किस प्रकार का शब्द है? विकारी, युग्म, विशेषण, अव्यय। धर्म, कर्म किस प्रकार का शब्द है? धर्म, कर्म जो है ना, ये युग्म शब्द है। कौन सा शब्द है? युग्म शब्द है। इसमें धर्म तथा कर्म अलग अलग कार्य हैं, दोनों को युग्मित करके धर्म कर्म शब्द बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है कि किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है उसकी पहचान करनी है आपको। देखिए, न्यून का संधि विच्छेद जो है वो सही नहीं है। तो न्यून का संधि विच्छेद क्या होता है? न्यून का संधि विच्छेद होता है नी, इसमें छोटी ई लगेगा ना कि बड़ी ई। तो नी धन, निधन, ऊन, ये कर सकते हैं आप लोग। ये इसकी शुद्ध बर्तन, ये इसकी संधि जो है सही हो जाएगी। ठीक है, निधन ऊन, इसमें बड़ी की जो मात्रा लगी है ये गलत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अधोलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ। विकल्प चुनिए, अनुलंब, अनुलग्न, ऊर्ध्वाकार समय के अनुसार, ऊपरी जुड़ा हुआ, अनिश्चित किसी के साथ जुड़ा हुआ, डी लंबाई के अनुसार, शुभ काल। अनिश्चित किसी के साथ जुड़ा हुआ, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ज्ञा से ज्ञानी को वर्णमाला में क्या माना जाता है? संयुक्त व्यंजन, स्वर संधि, अनुस्वार या व्यंजन। ज्ञा से ज्ञानी को क्या माना जाता है? संयुक्त व्यंजन माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए छा हुआ, त्रा हुआ, छत्रा, छा उत्तरा और ज्ञा, टोटल 3 मिला के होते हैं संयुक्त व्यंजन। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, एक होता है स्पर्श व्यंजन। अक्सर प्रश्न पेपर में पूछ लिया था कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो अगर मैं स्पर्श व्यंजन की बात करूं तो चा, छा हुआ, जा से जहाज हुआ, चा छा जा, टा ठा हुआ, टा ठा, ये इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ये आपको ध्यान में रखना है। एक होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? शा हुआ, शतकोण हुआ, और सा हुआ, और हा हुआ। इनको क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, क्योंकि ऊष्म व्यंजन से भी प्रश्न अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं। एक होता है अंतस्थ व्यंजन, इससे भी प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता है। तो अंतस्थ व्यंजन या हुआ, ला, रा हुआ, और ला हुआ, और हुआ हुआ। इनको क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। एक होता है संयुक्त व्यंजन, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। एक होता है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं? आगत व्यंजन होते हैं जा हुआ और फा हुआ। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं आगत व्यंजन। एक होता है अनुनासिक व्यंजन। अच्छा, अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं? डा से डलिया हुआ, इया हुआ, इया इया इया, ड़ा खाली हुआ, ना हुआ, और मा हुआ। इनको हम क्या कहते हैं? अनुनासिक व्यंजन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कनक शब्द का अर्थ समूह बताइए। वृक्ष, स्वर्ण, धतूरा, ये तो होगा नहीं। स्वर्ण, धतूरा, गेहूं, ये भी नहीं होगा। स्त्री, क्लास, आभूषण, या इनमें से कोई नहीं। कनक शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वर्ण, धतूरा, गेहूं। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्न में से किस शब्द में बहुप्रिय समास है? चौराहा, पंसरी, शताब्दी, पंजाब। किस शब्द में बहुप्रिय समास है, ये आपको बताना है। अब पंजाब की बात हो रही है, चौराहा, पंसरी, शताब्दी, पंजाब। अब पंजाब में बहुप्रिय समास कैसे होगा ये आप बताइए, क्योंकि पंजाब जो संख्यावाची शब्द होता है वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है, लेकिन पंजाब इसमें बहुप्रिय समास बताया जा रहा है। अगर आप इसका समास विग्रह करते भी हैं तो इसका समास विग्रह क्या होगा? 5 नदियों वाला अर्थात क्षेत्र पंजाब राज्य, 5 नदियों वाला क्षेत्र। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसको छोड़ते हैं फिलहाल। आपके हिसाब से क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विसर्ग संधि का उदाहरण क्या होगा? तो विसर्ग संधि की पहचान करनी है इसमें आपको। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अतएव की संधि विच्छेद क्या होती है? अतः, धन, ऐब, ये इसकी संधि विच्छेद होती है। तो तोड़कर आप पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्न में से शुद्ध रूप में लिखा गया वाक्य कौन सा है? ये आपको पहचान करनी है, शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है आप लोगों को। किसी आदमी को भेज दो। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? आहान, आह्वान। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। चंद्रायन के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबुन, मंझन, मुल्ला दाऊद। देखिए चंद्रायन जो है ना 1380 ईस्वी में लिखी गई मुल्ला दाऊद के द्वारा एक रचित ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ क्या होता है? बहुत धीमी गति से काम करना, बहुत धीमी गति से चलना, बहुत अधिक समय से कम काम करना, हरामखोरी करना। 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ क्या होता है? तो 9 दिन चले 2.5 कोस यानी कि बहुत धीमी गति से काम करना। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बुरा काम करने के पश्चात लोग क्या करते हैं? घबराते हैं, शर्माते हैं, चिल्लाते हैं, पछताते हैं। बुरा काम करने के पश्चात लोग क्या करते हैं? तो बुरा काम करने के पश्चात लोग क्या करते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों घबराते हैं। मान लीजिए आपने कोई बुरा काम किया और ये बात आपको पिताजी को पता चल गई, तो अब आप अपने पिताजी के सामने नहीं जाएंगे। आप मान लीजिए आपने ड्रिंक ही कर ली, ड्रिंक करने के बाद या कोई ऐसा कोई गलत काम आपने कर लिया मान लीजिए, जिससे आप अपने पिताजी के सामने नहीं जा सकते, उसको क्या कहते हैं? बुरा काम करना। यानी अगर आप पिताजी के सामने जाएंगे तो आप घबराएंगे, कुछ ऐसा ना कुछ हो जाए जिससे हमें पापा हमको मारने लगे। तो बुरा काम करने के पश्चात यानी घबराते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 80 से 81 तक प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है। पूरे वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। क्या बोला है? वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ उसको क्या कहते हैं? सहोदर, औरस, अन्योदर, दुर्दर्श। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अन्योदर। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि जिसके बराबर का कोई ना हो उसको क्या कहते हैं? विलक्षण, अनुपम, असाधारण, लोकातीत। जिसके बराबर का कोई ना हो उसको क्या कहते हैं? तो जिसके बराबर का कोई ना हो उसको हम कहते हैं अनुपम। क्या कहते हैं? अनुपम। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 82 से 83 तक दिए गए शब्दों के विलोम शब्द का चयन कीजिए। प्राचीन का विलोम शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों प्राचीन का विलोम शब्द होता है अर्वाचीन। क्या होता है? अर्वाचीन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? कृतज्ञ का गाइस विलोम शब्द क्या होता है? तो कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है कृतज्ञ। क्या होता है? कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से सही शब्द कौन सा है?
श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? तो श्रृंगार लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा। तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ना कि उल्टा पुल्टा। निधन विकार, निधन विकार किस शब्द का संधि विच्छेद है? निधन विकार किस शब्द का संधि विच्छेद होगा, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, निर्विकार जो है ना ऐसे लिखा जाता है। निधन विकार की संधि होती है निर्विकार, और इसकी जो शुद्ध वर्तनी होती है तो शुद्ध वर्तनी भी ऐसे होती है, क्योंकि निर्विकार की जो शुद्ध वर्तनी है इससे भी प्रश्न अक्सर पेपर में बार बार पूछ लिया जाता है। और निर्विकार में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी ये भी तो पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मन धन भाव किस शब्द का संधि विच्छेद है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर बताइए आप लोग। तो मन धन भाव किस शब्द का संधि विच्छेद होगा? मनोभाव का होगा। अच्छा, मनोभाव में प्रयुक्त संधि क्या होगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? तो सज्जन का संधि विच्छेद क्या होता है? सत धन जन। अच्छा, सज्जन में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। निर्देश प्रश्न संख्या 88 से 89 तक दिए गए शब्दों के सही अर्थ का चयन कीजिए। कटक का विलोम शब्द क्या होगा? काटना, कीट, सेना, सरपट। दिए गए शब्दों के सही अर्थ का चयन। अच्छा, कटक का सही अर्थ क्या होता है? विलोम शब्द नहीं, कटक का सही अर्थ क्या होता है? तो कटक का सही अर्थ होता है गाइस सेना, इसको हम बोलते हैं सेना। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। खग्रास का अर्थ क्या होता है? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, राहु काल, संपूर्ण सूर्य चंद्र ग्रहण। खग्रास का अर्थ क्या होता है? तो खग्रास का अर्थ होता है गाइस सूर्य ग्रहण, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किए गए उपकार का फल ना मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? कृतज्ञ, कृतज्ञ, अपकृत या उपकृत। किए गए उपकार का फल ना मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसको हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तुलसी की कविता में माधुर्यता है, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न। नौ मन तेल होगा, नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ये भाव किसका है? काम ना करने का बहाना बनाना, खूब काम करना, काम से दिल उबना, काम में आलस्य करना। ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, तो ये किस भाव का है? काम ना करने का बहाना बनाना। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता से भटक गई लगती है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन वावनी। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा रामचंद्रिका, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विभावानुवी भाव व्यवचारी संयोगदा रस निष्पत्ति रस किसका है? भरत मुनि, कुंतक, वामन, क्षेमेंद्र। ये देखिए पढ़ने में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है हमको, तो जैसे पढ़ सका मैंने पढ़ दिया इसको। तो ये किसका सूत्र है ये आपको बताना है। तो ये सूत्र देख रहे हैं ना आप लोग, ये सूत्र है ना भरत मुनि का सूत्र। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से दंतस्थ वर्ण कौन सा है? जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा की नोक ऊपरी दांतों का स्पर्श करती है उनको हम क्या कहते हैं? दंतस्थ वर्ण व्यंजन कहते हैं। जैसे कि ता हो गया, था हो गया, दा हो गया, धा हो गया और सा हो गया। अब ऑप्शन में देखिए, तंतस्थ वर्ण टा है, इसमें नहीं है, चा है नहीं है, ता है, जी हाँ ता है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। भला मैं क्या कर सकता हूँ? वाक्य में भला शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय।
तो भला में कौन सा अव्यय होगा, अव्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निश्चित का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? अर्धरात्रि का समय, संध्या का समय, प्रातःकाल का समय, इनमें से कोई नहीं। तो निश्चित का अर्थ क्या होता है? अर्धरात्रि का समय। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है? मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियवदा, शिवानी। झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है? मैत्रेयी पुष्पा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण, रामविलास शर्मा, केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार की बात हो रही है यहाँ पे, कौन है? केदारनाथ सिंह। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, प्रेम मार्गी कवि नहीं है? सूरदास, मलिक मोहम्मद जैसी, मुल्ला दाऊद, मंझन। सूरदास। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य। सूरदास किस काल के कवि हैं? तो सूरदास आदिकाल के कवि हैं। सूरदास की भाषा कौन सी है? सूरदास की भाषा है ब्रज भाषा। सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आप लोगों ने शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो देखा होगा, टोटल 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए मैंने आप लोगों के सामने, हर एक क्वेश्चन का अच्छे से मैंने आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की है और मैंने अपना 100% भी देने की पूरी कोशिश की है। तो अगर आप लोगों ने शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखा होगा, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, बारी आती है वीडियो की लाइक करने की। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा आप लोग जाते जाते, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की भी कीजिएगा आप लोग। और चैनल पर नए हैं, जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।